Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching Jay channel all over India YouTube channel. Friend, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज हम एक नए भर्ती को लेकर आए हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार की एक नई भर्ती के बारे में लेकर आए हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सारा जितने भी गवर्नमेंट जॉब आ रहे हैं आप सब तक प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और हमें एक नौकरी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। साथ साथ पोस्ट ऑफिस के मैं आप सभी को अब जितने भी वैकेंसीज आएंगी केंद्र सरकार राज्य सरकार की जितने भी वैकेंसीज आएंगी उनके बारे में बताऊंगा। आज की वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती। 2023 में सबसे बड़ी भर्ती आई है, लगभग 26,000 से भी ज़्यादा ये भर्ती आई है एसएससी जीडी की। तो इसके बारे में सारा डिटेल जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है, 26,000 प्लस भर्ती निकली हुई है और इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, आसाम राइफल की तमाम पोस्ट निकली हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। और यह एक बहुत अच्छी वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। इसका बेसिक पे आपका 21,700 रुपये से है, 21,700 इसका बेसिक पे से स्टार्टिंग है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए और ये मात्र केवल क्लास 10th के बेसिक के आधार पे है। क्लास 10वीं जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास 10 पास किया हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास एक सुनहरा अवसर सरकार ने दिया है कि इस भर्ती को आप लोग अपना पाएं। तो इस भर्ती का मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल है। तो 18 से 23 के बीच में जितने कैंडिडेट हैं वो इसकी भर्ती में लग जाएं और तैयारी करें और इसके एग्जाम के लिए आप लोग तैयार रहिए। आइए और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है, कितने पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पोस्ट है। तो हम सारा डिटेल जानेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ भर्ती की, जिसमें टोटल पोस्ट जो है 6,174 पोस्ट है। दूसरी पोस्ट का नाम है सीआईएसएफ, उसमें 11,025 पोस्ट है। तीसरी पोस्ट जो है वो है हमारी तीसरी पोस्ट है जो वो सीआरपीएफ की है। इसकी वैकेंसीज है 3,337 पोस्ट में है। काफ़ी ज़्यादा हायर और वैकेंसीज हैं। आप लोग काफ़ी अगर थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आपको ये जरूर इसका रिटर्न निकल जाएगा। और आगे भी मैं बता रहा हूँ, इसमें एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो है 635 है, आईटीबीपी का 3,189 पोस्ट है, असम राइफल का 1,490 पोस्ट है, एसएसएफ जो होता है ये इसमें 296 पोस्ट है और एनसीबीएन में एक भी पोस्ट नहीं है। तो ये थी वैकेंसीज। बीएसएफ में इतना, सीआईएसएफ में इतना, सीआरपीएफ में इतना। अब मैं बताऊंगा कि जो मेल कैंडिडेट है यानी जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनमें सीआईएसएफ में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी कितने होंगे, फीमेल कैंडिडेट में कितने होंगे, सारा डिटेल जानेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं यानी जितने मेल कैंडिडेट हैं उनमें बीएसएफ का जो पोस्ट है जनरल कैटेगरी में उनका 1956 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस वालों का 1,251 पोस्ट है और ओबीसी वालों के लिए 1,028 पोस्ट है और एससी वाले बच्चों के लिए 735 पोस्ट है और एसटी वाले बच्चों के लिए 467 पोस्ट है। वैसे ही सीआईएसएफ में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 4,051 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 1,086 पोस्ट है, ओबीसी वाले बच्चों का 2,196 पोस्ट है, एससी वाले बच्चों का 974 पोस्ट है और एसटी वालों का 9,913 पोस्ट है सीआईएसएफ के लिए। अब हम बात करते हैं सीआरपीएफ के लिए। तो सीआरपीएफ के लिए जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज है 1,314, ईडब्ल्यूएस वालों में है 509, ओबीसी वाले बच्चों के लिए है 688, एससी वाले बच्चों के लिए है 461 और एसटी वाले बच्चों के लिए है 294। अब हम बात करते हैं एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है 226, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसीज है 94, ओबीसी वाले बच्चों की कैटेगरी है 125 और एससी वाले बच्चों की कैटेगरी है 103 और एसटी वाले बच्चों के लिए है 45। अब हम बात करते हैं आईटीबीपी के लिए। तो आईटीबीपी के लिए जनरल कैटेगरी की भर्ती है 1200 वैकेंसीज है यानी 1200 पोस्ट खाली है केवल जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 285,
ओबीसी वालों के लिए है 523, एससी वाले बच्चों के लिए है 380 और एसटी वाले बच्चों के लिए है 306। ऐसे ही बात करते हैं असम राइफल के बारे में। तो असम राइफल का ये जानते हैं, असम राइफल की भर्ती का है जनरल वालों के लिए 689 यानी 689, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है 235, ओबीसी वाले बच्चों के लिए है 156, एससी वाले बच्चों के लिए है 116 और एसटी वाले बच्चों के लिए है 252। आइए अब बात करते हैं एसएसएफ भर्ती के बारे में। तो जैसे यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 90 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 23 है, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 60 है, एससी वाले बच्चों के लिए 33 है और एसटी वाले बच्चों के लिए 16 है। तो ये था मेल कैंडिडेट के बारे में। आप लोग सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका सारा डिटेल देख सकते हैं। और जो बच्चे 18 से 23 साल के बीच में जो वनडे क्लास कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इस भर्ती को देख सकते हैं। और आपके पास सिर्फ बच्चे ही नहीं, जितनी लड़कियां हैं जो 18 से 23 साल के बीच में हैं, उन लोगों के पास सुनहरा अवसर है कि एक अच्छी नौकरी पाने का, जिसमें इसका बेसिक पे 21,700 से स्टार्टिंग है, यानी आपको अच्छा खासा इसमें वेतन भी मिलेगा और एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब भी मिलेगी। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएसएफ की बात करते हैं सबसे पहले। तो बीएसएफ में जो लड़कियां जनरल कैटेगरी में आती हैं उनका पोस्ट है 662, ईडब्ल्यूएस में जो आती हैं उनका 181, ओबीसी में जो आती हैं 199 और जो एससी में आती हैं 138 और जो एसटी में आते हैं केवल 83 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे सीआईएसएफ में लड़कियों के लिए बताया जा रहा है, इसके पहले लड़कों का बताया जा रहा था। तो सीआईएसएफ में जो बच्चियां आती हैं जनरल कैटेगरी में उनका पोस्ट है 476, ईडब्ल्यूएस का 125, ओबीसी का 244, एससी का 164 और एसटी का 103। सीआरपीएफ में जनरल कैटेगरी बच्चियां 45, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 13, एससी 2 और एसटी 1। एसएसबी के लिए बच्चियों के लिए जनरल कैटेगरी में जो आती हैं 19, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है इसमें, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए 16 पोस्ट है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं आईटीबीपी के लिए। आईटीबीपी में जनरल कैटेगरी की बच्चियों के लिए 230 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 38 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 99 पोस्ट है, एससी वाले बच्चियों के लिए 74 पोस्ट है और एसटी वाली बच्चियों को 54 पोस्ट है। अब बात करते हैं असम राइफल में। असम राइफल में जो जनरल कैटेगरी की बच्चियां जो है उनका पोस्ट है 21, ईडब्ल्यूएस है 15, ओबीसी है 3, एससी का इसमें एक भी पोस्ट नहीं है असम राइफल में और एसटी में 42 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं एसएसएफ के लिए। तो एसएसएफ के लिए यूआर कैटेगरी में जो जितनी बच्चियां आती हैं उनका 30 है, ईडब्ल्यूएस 7 है, ओबीसी में एक भी पोस्ट नहीं है, एससी का 11 है और एसटी का 6 है और एनसीबी में कोई पोस्ट नहीं है। एनसीबी में मेल कैटेगरी में भी कोई पोस्ट नहीं था और इसमें भी कोई पोस्ट नहीं है। तो जितनी बच्चियां भी हैं और जो 18 से 23 के बीच में है एज में, वो इस पोस्ट को या जॉब को ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करवा सकते हैं और ये केवल हाई स्कूल के ही बेसिक पे है आपका और इससे आपको अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्योंकि फिजिकल भी होता है तो फिजिकल में मेल कैटेगरी में जनरल ओबीसी और एससी एसटी का क्या लगेगा और रनिंग में फीमेल कैटेगरी में जनरल ओबीसी एससी एसटी का क्या लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल कैटेगरी की। तो मेल कैटेगरी जो बच्चे आते हैं उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो बच्चे ओबीसी और जनरल वालों के लिए सेम है 170 सेंटीमीटर और एसटी वाले बच्चों के लिए 162 सेंटीमीटर है। और हम बात करते हैं कि मेल कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनका चेस्ट का जो माप होता है वो 80 से 85 होना चाहिए सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 76 से 80 होना चाहिए। बात करते हैं रनिंग के लिए। तो मेल कैटेगरी में जितने बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, रिटन निकल जाएगा, उनके फिजिकल में रनिंग होती है तो वो रनिंग का जो टाइमिंग है और डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और आपको टाइमिंग मिलेगा 24 मिनट, यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई करना है। और अब हम बात करते हैं बच्चियों के लिए। तो बच्चियों के लिए जो है वो
जो जनरल कैटेगरी ओबीसी में जो बच्चियां आती हैं उनका जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी वाले जो कैटेगरी में बच्चियां आती हैं उनका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन लोगों का चेस्ट का माप नहीं होता है, इन लोगों का केवल उसके बाद रनिंग होगा। तो रनिंग में आप जितनी बच्चियां हैं यानी फीमेल कैटेगरी में जितनी बच्चियां आएंगी उनको 8 मिनट में 8.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा अधिक 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो ये था मेल और फीमेल का, और ये सारा डिटेल वैकेंसीज के बारे में बताया, कितना पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है, यूआर के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना है, सारा डिटेल मैंने बताया आपको। और आप यह फॉर्म जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करवा सकते हैं। यह केवल 10वीं के आधार पे है, और इसका जो एग्जाम बेसिक होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और 10वीं के आधार पे ही इसका किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में सारा बात आ गया होगा, और आप लोग अपना फॉर्म जितने 18 से 23 की कैटेगरी के बीच में आते हैं और जो वनडे क्लास या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और अपना तैयारी का माध्यम जारी रखते हुए आप इस फॉर्म को भरिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने ये सोचा कि क्यों ना पोस्ट ऑफिस के साथ साथ सारे वैकेंसीज के बारे में बताया जाए, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है वो एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं रहता है, किसी एक विभाग में जाने के लिए डिपेंड नहीं रहता है। किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दीजिए, किसी डिपार्टमेंट में आपका जिस डिपार्टमेंट में लक हो या आप मेहनत करें, क्या पता आपका एसएससी जीडी में निकल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या और हो सकती है। इसका बेसिक पे ही 21,700 रुपये से शुरुआत है, और इसमें अच्छा पोस्ट भी है बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का, एसएसबी का, असम राइफल का। तो एक अच्छा माध्यम है आप सभी के लिए, और अपनी तैयारी जम कर रखिए, और जहां भी आप पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए, ताकि एक पोस्ट आपके नाम हो जाए। तो आज का जो ये टॉपिक था वो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के बारे में था, जो लगभग 26,000 से अधिक आ रही है भर्ती आई है। तो आज का टॉपिक यही था। अगर आपको इससे कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जितने भी आप नई नई वैकेंसी जाएंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। और पोस्ट ऑफिस के बारे में भी जो भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं जरूर बताऊंगा उसके लिए। तो वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे सके, और जो भी इन्फॉर्मेशन बताएं वो ट्रू बताएं। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।